गूगल ने अपनी कंपनी से 12,000 इंजीनियर्स को ले ऑफ किया। माइक्रोसॉफ्ट ने 1,000 इंजीनियर्स को ले ऑफ किया। IBM ने 8,000 एम्प्लॉयज को, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली कंपनी मेटा ने 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फोसिस और विप्रो ने 2023 कैंपस तक बंद कर दिया। और इन सब कंपनियों ने इतने सारे एम्प्लॉय को इसलिए हायर कर दिया क्योंकि इन्हें एक ऐसा AI मिल गया था जो वो 10 इंजीनियर काम वो 10 घंटे में कंप्लीट कर रहे थे, उस AI ने उस टास्क को कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर लिया। गोल्डमैन एक्ट की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में 300 मिलियन से इंजीनियर की जॉब अभी AI की वजह से जाने वाली है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सिर्फ इनिशियल स्टेज है और अगले 5 साल में लगभग 75% कंपनीज इसे अपना लेगी, जो कि इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे समय के साथ ये विकसित हुआ और फ्यूचर में इसका हमारे लाइफ पर क्या प्रभाव हो सकता है। AI का यात्रा सिंपल कैलकुलेशन से शुरू होकर आज ChatGPT, खुद से चलने वाली गाड़ियां और सर्जरी करने वाले रोबोट्स तक पहुंच गई है। तो चलिए टाइम के पहिए को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसानों ने मशीनों को सोचने की क्षमता दी। AI का इतिहास 1950 को डिकेड से स्टार्ट होता है, जब मशहूर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार पेश किया था। ट्यूरिंग का मानना था कि अगर एक मशीन इंसान की तरह जवाब दे सकती है तो वो सोचने में सक्षम मानी जा सकती है। इसने वैज्ञानिक के बीच इस सवाल का जन्म दिया कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकती है। 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में एक सम्मेलन हुआ था, जहां पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। ये सम्मेलन कई ब्रिलियंट वैज्ञानिक्स और रिसर्चर्स को एक साथ लाया था, जिन्होंने पहली बार मशीनों को इंटेलिजेंट बनाने का प्रयास शुरू किया था। इस दौरान कई बेसिक एल्गोरिदम बनाए गए जिनमें मशीन कुछ हद तक इंसानी सोच की नकल कर पाए, लेकिन तकनीकों और कंप्यूटरिंग पावर की सीमाओं के कारण AI का विकास बहुत धीमा रहा। 1970 के डिकेड में AI का विकास में एक रुकावट आ गया, जिसे AI विंटर कहा जाता है। इस दौर में फंडिंग की कमी और कमजोर टेक्निक के कारण AI का विकास लगभग रुक गया था। कंप्यूटर उतने तेज नहीं थे कि जटिल समस्याओं हल कर सके, लेकिन कई वैज्ञानिक इस क्षेत्र में काम करते रहे और उनका मानना था कि एक दिन कंप्यूटर की स्पीड और डेटा की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे AI में एक नया मुकाम हासिल होंगे। 1990 के डिकेड में कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर बढ़ने लगी और डेटा स्टोरेज सस्ता और आसान हो गया। इस समय वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग के क्षेत्र में प्रगति की थी। मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर खुद से डाटा को अध्ययन कर सकता है और उससे सीख सकता है। इस दौर में IBM का डीप ब्लू कंप्यूटर बहुत चर्चित हुआ, जिसने 1997 में शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और यहीं से दुनिया ने AI के शक्ति को देखा था। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, डेटा का प्रभाव भी बढ़ता गया। इसी डेटा का उपयोग करके AI का एक नया टेक्निक सामने आया, डीप लर्निंग। ये टेक्निक मशीनों को खुद से पैटर्न पहचानने और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स को हल करने में मदद करती है। गूगल, फेसबुक जैसे कंपनियों ने AI का इस्तेमाल सर्च इंजन, सोशल मीडिया और तस्वीर को पहचान करना शुरू किया। ये AI का वह दौर था जब ये धीरे धीरे हमारे एवरीडे जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। 2010 के बाद AI में तेजी से विकास हुआ। अब AI का उपयोग केवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी भी होने लगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्य, स्मार्ट असिस्टेंट जैसे कि सीरी और एलेक्सा और यहाँ तक कि रोबोटिक्स में भी AI का विकास हुआ। 2017 में गूगल ने अल्फागो नाम का एक AI ने दुनिया के सबसे बेहतरीन गो प्लेयर को हराया। गो एक बहुत जटिल खेल है और यह साबित करता है कि AI अब उन क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है जहाँ इंसानी शक्ति चाहिए। आज AI का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे AI मॉडल से लेकर हेल्थ केयर में रोगों का पता लगाने तक AI का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या AI इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इंसान के लिए खतरा बन जाए। भविष्य में AI के और भी विकसित होने की उम्मीद है, लेकिन इससे साथ कई नैतिक चुनौतियों और सवाल भी जुड़े हुए हैं। क्या AI की पूरी तरह से नियंत्रण में रखना संभव होगा, और क्या AI हमारे एवरीडे के सभी फैसलों में भूमिका निभाने लगेगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर एक साधारण विचार से शुरू होकर आज के अद्भुत आविष्कारों तक पहुंच गया। हालांकि इससे आगे का रास्ता कई सवालों और चुनौतियों से भरा हुआ है। इंसानों के लिए AI एक साथी भी हो सकता है और चैलेंज भी हो सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में ये यात्रा हमें कहां ले जाती है।
थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। और हाँ भाई, मेरा वीडियो 7 दिन के अंदर आ जाता था, लेकिन आज 11 दिन हो चुके हैं और आज वीडियो आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो में मेहनत लगा है, सो इसलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट इग्नोर करो इसको। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और ऐसे ही अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री आते रहेंगे। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।